ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है परफॉर्म डिवीजन। पार्ट 1 है 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 अयोटा। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन कम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा कम चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो इनको ज़रा और से सुने और सीखें। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हम यूँ ही रीराइट कर लेते हैं 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 अयोटा। ओके, इज इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, 4 प्लस अयोटा ये इसी तरह लिख देते हैं और नीचे ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख देते हैं। ओके, डिवीजन में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 5 अयोटा, हम इसका कंजुगेट ले लेते हैं। इसका कंजुगेट क्या आ जाता है हमारे पास, कंजुगेट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का हम इस तरह लेते हैं, ऊपर उस नंबर का हम उस पर बार लगा लेते हैं और ये साइन जो है प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर यहाँ माइनस हो तो फिर यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। कंजुगेट में जस्ट हम साइन चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह अब 3 प्लस 5 अयोटा का कंजुगेट क्या आ गया हमारे पास, 3 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, तो इस कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। डिवीजन में हम स्टार्ट इसी तरह करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका कंजुगेट लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लाइन लगाकर कर लेते हैं। तो इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हम सिंपली सामने वाले जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये नीचे डिनोमिनेटर्स आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी जिस तरह हम प्लस और माइनस में करते हैं। ओके, तो अब ये किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस अयोटा ब्रैकेट में लिख देंगे और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो 3 माइनस 5 अयोटा ये लिख देंगे साथ, और नीचे डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे इन ब्रैकेट्स और डॉट और क्रॉस तीनों साइन जो है ये हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई प्लस माइनस ना हो तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि फर्स्ट नंबर हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे के साथ भी, मतलब पहले फर्स्ट नंबर जो है पूरे इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई में हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट नंबर फिर वो इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ओके, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 5 अयोटा, हर चीज़ स्टेप वाइज हम करेंगे ताकि क्वेश्चन सही से सॉल्व भी हो और ज़्यादा स्टेप्स से, जब आप ज़्यादा स्टेप करते हैं तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। ओके, अब अयोटा की बारी है। 4 मैंने मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखा है इसके साथ, और फिर अब अयोटा की बारी है। अयोटा के साथ भी यही कम्प्लेक्स नंबर में इस तरह लिख लूँगी। ओके, ये हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर की बारी है, तो ये भी 3 मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ, तो मैं ब्रैकेट में इसके साथ लिख लूँगी ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर। अब प्लस 5 अयोटा की बारी है, तो प्लस 5 अयोटा भी मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर के साथ। ओके, अब इसके बाद अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 मल्टीप्लाई विथ 3 फॉर 3 टाइम्स 12, 4 मल्टीप्लाई विथ 5 20 फॉर 5 टाइम्स 20 अयोटा, अयोटा भी साथ है 5 के, अयोटा नहीं भूलना। ओके, अब इसकी बारी है प्लस अयोटा मल्टीप्लाई विथ 3, 3 तो क्या आएगा, प्लस 3 अयोटा,
plus multiply with minus and iota multiply with 5 iota, तो 5 iota स्क्वायर हो गए ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई। अब नीचे आ जाते हैं, तो नीचे है 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 टाइम्स 9, और 3 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 टाइम्स 15 आयोटा। अब 5 आयोटा की बारी है, 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा मल्टीप्लाई विथ 3 5 टाइम्स 15, रफ वर्क में हम करते हैं 15 आयोटा। इस तरह आपने रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी है ताकि गलती ना हो। 5 3 टाइम्स 15 आयोटा, और 5 मल्टीप्लाई विद प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस माइनस, एंड 5 5 टाइम्स 25 आयोटा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ओके, हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आया था हमारे पास? 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो कैंसिलेशन देखते हैं, अगर कहीं कैंसिलेशन होती है इस स्टेप में तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो सकती है ऊपर में कोई टर्म्स सेम नहीं है विद अपोजिट साइन, बट नीचे डिनोमिनेटर में सेम है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स विद अपोजिट साइन। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये कट जाते हैं। ठीक है, तो ये कट जाते हैं, तो हम ये काट देते हैं, तो आ जाता है 12 माइनस 20। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर, ये आप ज़रूर मेंशन किया करें, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो 12 माइनस 20 आयोटा, 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 5 और ब्रैकेट में -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 25 और ब्रैकेट में -1। हमने इस स्टेप में जस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, बाकी कुछ नहीं किया, वो हम अगले स्टेप में करेंगे, इसलिए सब कुछ एक स्टेप में नहीं कर देना। ओके, अब 12 माइनस 20 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई विद 1, 5 1 टाइम्स 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ क्या आएगा? +5 डिवाइडेड बाय 9। अब 25 जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो अब इस माइनस को नहीं भूलना, यहाँ भी आएगा -25 मल्टीप्लाई विद -1, क्या आएगा? 25 1 टाइम्स 25, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +25। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम सम अप कर लेते हैं इस सारे को। तो हमारे पास 12 + 5 है, तो 12 + 5 क्या आ जाता है हमारे पास? 5 6 7 एंड 1, तो ये 17, और यहाँ 20 -20 आयोटा, -20 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इससे क्या आएगा? तो माइनस प्लस हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हम माइनस करें या प्लस? ये इससे पता चलेगा, माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस क्या आ जाता है? माइनस, तो हम इसे माइनस करेंगे यहाँ, तो 20 - 3 17, आयोटा भी है साथ। और बड़ा नंबर इन दोनों में कौन सा है? 20 है या 3? 20, तो 20 के साथ माइनस है, तो हम बड़े वाले का साइन लगाते हैं, तो -17 आयोटा आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 9 + 25, 25, ये सारा रफ वर्क है। 25 + 9, 9 10 11 12 13 14, 2 + 1 3,
तो यहाँ गया 34। तो ये हमारे पास, ये हम इस तरह अरेंज कर लेते हैं, यानी रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख लेते हैं। ओके, अब 17 अगर यहाँ हम देखें कि मज़ीद अगर डिवीज़न इनमें हो सकती है तो हम कर लेते हैं डिवीज़न, यानी कटिंग कर सकते हैं। तो 17 के टेबल में हम देखते हैं अगर 34 आता हो तो हम इसकी कटिंग मज़ीद कर लेते हैं ताकि और भी सिंप्लीफाइड हो जाए। ओके, तो 17 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ चेकिंग के लिए कि क्या आ जाता है हमारा। 17 7 टाइम्स 14, 1 टाइम्स 2 प्लस 1 3 34। तो 17 2 टाइम्स 17 2 टाइम्स, यहाँ ये एक स्टेप मैं यहाँ कर लेती हूँ, तो 17 1 टाइम्स 17 एंड 17 2 टाइम्स 24। 17 1 टाइम्स 17, 17 2 टाइम्स 24। तो अब वो वैल्यूज़ कट गई। अब न्यू जो हमारे पास आ गई है वो है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये आयोटा। तो आपका आंसर है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 है 1 डिवाइडेड बाय माइनस 8 प्लस आयोटा, और हमने इनको डिवाइड कर देना है। तो कम्प्लेक्स नंबर में हम डिवीजन किस तरह करते हैं? पहले सॉल्यूशन के लिए रूल ये है कि फ़र्स्ट हम इसी क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। इसी तरह आपने पेपर में भी करना है, डायरेक्ट आपने सॉल्व शुरू नहीं कर देना। ओके, यहाँ 8 थोड़ा ओके, इसको हम किस तरह लिखेंगे, करेंगे सॉल्व? इज इक्वल्स टू, अब इक्वल का साइन यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 डिवाइडेड बाय यही लिख देंगे फिर, और इस नीचे डिनोमिनेटर का हम लेते हैं कंजुगेट। कंजुगेट लेते हैं इसका, तो क्या आएगा? अब -8 को नहीं छेड़ना, वो -8 ही रहेगा। जस्ट नीचे वाले बीच वाले साइन को हमने चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और आयोटा। तो -8 माइनस आयोटा इसका कंजुगेट है। तो कर लेते हैं इसके कंजुगेट के साथ, हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -8 माइनस आयोटा, multiply with -8 minus iota divided by -8 minus iota। ओके, अब सिंपली 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आएगा? 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वही आ जाता है, तो -8 और माइनस आयोटा वही आ गया। ओके, नीचे जो है ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ जो है इसको इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएंगे हमारे पास इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये फ़िलहाल मिटा लेती हूँ। ओके, इज इक्वल्स टू -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -8 को मल्टीप्लाई कर ले इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो क्या किस तरह हम लिखेंगे? -8 इन ब्रैकेट -8 माइनस आयोटा हो गया मल्टीप्लाई। अब प्लस आयोटा नीचे मल्टीप्लाई होगा पूरे इस नंबर के साथ, माइनस आयोटा -8 माइनस आयोटा, ये थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा माइनस -8 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8 टाइम्स 64 आ जाता है, और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाते हैं। और -8 मल्टीप्लाई विद आयोटा, 8 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो क्या आएगा?
8 आयोटा, और ये माइनस बी मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ जो आयोटा है, आयोटा के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अब ये हो गया फिनिश। अब प्लस आयोटा की बारी है, ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस मल्टीप्लाई होगा जब इस माइनस के साथ तो क्या आएगा माइनस, और आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो 8 आयोटा। अब ये प्लस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ तो क्या आएगा माइनस, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर। आ गया -8 डिवाइडेड बाय -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64। अब यहाँ पर जो है हम कटिंग ऊपर के स्टेप में भी कर सकते हैं या नीचे भी, तो ऊपर ही के स्टेप में कर लेते हैं। +8 आयोटा -8 आयोटा ये कैंसिल हो जाते क्योंकि ये सेम है विद अपोजिट साइन, तो रह गया माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम नेक्स्ट पेज से यही कर लेते हैं -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये नेक्स्ट स्टेप है 64 आ गया, और यहाँ माइनस, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो वो -1 हम यहाँ पुट कर लेते हैं, और दूसरे पेज से हम करते हैं ये सॉल्व। इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 64 -1। तो अब ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस क्या आएगा प्लस, और 1 है तो 1 टाइम्स 1 आ गया -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो -8 डिवाइडेड बाय 65 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो ये रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया। तो ये है हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का के पार्ट 2 का। 7 - 3 आयोटा, हाँ बस यही है। अब इसको सॉल्व करना है, हमने डिवाइड करना है। तो किस तरह डिवाइड करेंगे, डिवीजन में मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट सॉल्यूशन में हम जो है पहले मैथमेटिक्स में वही क्वेश्चन रीराइट करते हैं, दोबारा वही क्वेश्चन लिखते हैं। तो 1/7 - 3 आयोटा लिख दिया हमने। अब इज इक्वल टू का साइन नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो जाता है, और हम सॉल्व करना भी नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम किस तरह डिवीजन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इसके जो नीचे डिनोमिनेटर है 7 - 3 आयोटा का कंजुगेट लेकर, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। मैं आपको यहाँ रफ वर्क में समझा देती हूँ। ये है डिनोमिनेटर 7 - 3 आयोटा, जो भी हो डिनोमिनेटर में उसका हम कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट के लिए ये बार हम ऊपर लगा देते हैं, और इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका कंजुगेट क्या आ गया, 7 - 3 आयोटा का कंजुगेट 7 + 3 आयोटा आ गया। तो इस कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये आप सामने लिख ले इस स्टेप के। और ये जो मैंने ऊपर कंजुगेट लिया है ये आप रफ वर्क में कर लें। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 + 3 आयोटा, ये तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7 + 3 आयोटा। ओके, ये मेरा फर्क फ़िलहाल मिटा लेती हूँ, किस जगह स्पेस आ जाए हमारे पास। ओके,
ओके, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। यहाँ जो है हम सामने आमने सामने जो नंबर्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती है, उनको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सामने 1 मल्टीप्लाई होगा इस सामने वाले के साथ, और नीचे वाला जो है वो उसके सामने जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 1 मल्टीप्लाई विद, सामने क्या है उसके, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? अगर आप मल्टीप्लाई का निशान लगाए भी नहीं तो भी ठीक है, ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके सामने आएगा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस 3 आयोटा। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो दोबारा यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ करते हैं ये नंबर मल्टीप्लाई इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस 3 आयोटा, और अब माइनस 3 आयोटा कर लेते हैं मल्टीप्लाई इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो 7 प्लस 3 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 7 7 टाइम्स 49 प्लस 7 3 टाइम्स, ये 7 इसके साथ भी हुआ, अब इसके साथ 7 3 टाइम्स 20 21 आयोटा। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 7 3 टाइम्स 21 आयोटा, और माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है जो हम नहीं लगाते, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो माइनस आएगा। अब ये माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 आयोटा के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। ओके, अब नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या आ गया था हमारे पास? 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 21 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वेयर। तो यहाँ कैंसिलेशन हम देखते हैं, अगर हो सकती है कैंसिलेशन, तो सेम नंबर्स विद अपोजिट साइन देखते हैं। तो ये है हमारे पास 21 प्लस 21 आयोटा माइनस 21 आयोटा, ये सेम है और अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने कर दिए कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू -1, वो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, 49 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और -9 और आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स टू -1, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब 7 प्लस 3 आयोटा अपनी जगह, 49 अपनी जगह आ जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो क्या आएगा प्लस, और 9 भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 9 1 टाइम्स 9। अब इन दोनों को सम अप करते हैं 49 प्लस 9 को, तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9, रफ वर्क में 18, जब ये प्लस होंगे, और 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाता है 58। तो इनको सेपरेट भी लिख लेते हैं, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी को अलग। तो 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58, तो ये हमारे पास आंसर है। इसकी मज़ीद डिवीजन भी नहीं हो सकती, कटिंग नहीं हो सकती, ना 7 के टेबल में 58 आ रहा है, ना किसी दूसरा ऐसा कोई टेबल है जिसमें ये दोनों आए, तो ये हमारे पास यही इसी तरह हम लिख कर छोड़ देते हैं, तो ये आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 है 6 प्लस आयोटा
डिवाइडेड बाय आयोटा। ओके, सोल्यूशन में हम इसको पहले इसी तरह लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू, फिर ये इसी तरह आ जाएगा और हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई विद इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट। आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा? आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा? हमारे पास जो है जनरल फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की ये है, ठीक है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी। तो इसका जब हम कंजुगेट लेते हैं तो आ जाता है a माइनस बी आयोटा। तो आयोटा के साथ जो साइन हो वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, a ऑलरेडी ज़ीरो है और यहाँ पर प्लस है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें तो इसका कंजुगेट अब क्या आएगा? ज़ीरो माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, और आयोटा अपनी जगह। तो इसका कंजुगेट मतलब आयोटा का तो इक्वल है माइनस आयोटा के। तो आयोटा का कंजुगेट क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो ये फ़िलहाल मैं रिमूव कर लेती हूँ रफ वर्क। आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास आयोटा का कंजुगेट क्या आ गया? माइनस आयोटा। तो उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी विद कंजुगेट। तो सामने वाले जो नंबर्स हैं हम वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो। तो 6 प्लस आयोटा ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो भी ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं। ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन है तो 6 मल्टीप्लाई होगा पहले माइनस आयोटा के साथ और फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा विद माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा ही के साथ। लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अब 6 मल्टीप्लाई विद 1, 6 और आयोटा भी साथ है आयोटा और प्लस माइनस माइनस। अब प्लस आयोटा की बारी है। प्लस आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा विद माइनस आयोटा तो प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वेयर क्योंकि 2 आयोटा है। ओके, नीचे भी 2 आयोटा है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो आयोटा स्क्वेयर। और साइन को भी देखना है, ये माइनस है और यहाँ प्लस है जो हम नहीं लगाते। तो माइनस प्लस माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 सॉरी माइनस 6 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन अपनी जगह आएगा और आयोटा स्क्वेयर के अंदर की जगह -1। दिस इज इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो क्या गया था हमारे पास? -6 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय माइनस विद -1। -6 आयोटा अपनी जगह आ जाएगा क्योंकि उसके साथ कुछ हो नहीं सकता। अब माइनस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट, हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस 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 प्लस माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस और 1 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ तो प्लस आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई विद 1 यहाँ 1 होता है जो हम नहीं लिखते। तो -1 मल्टीप्लाई विद -1 इज +1। इस तरह 1 +1 तो आ गया 6 आयोटा -6 आयोटा +1 और डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 हम नीचे मेंशन नहीं करते। तो इसको अरेंज कर ले। पहले हमारे पास रियल पार्ट लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है इमेजनरी पार्ट। तो ये है क्वेश्चन 6 के पार्ट 4 का आंसर।